गौतम बुद्ध ने जीवन और मानसिक शक्ति के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई, जो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। मन का मंत्र या जो सोचोगे वही मिलेगा जैसी अवधारणाएं बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी हुई हैं, जो व्यक्ति के सोचने के ढंग और उसकी वास्तविकता के बीच संबंध को दर्शाती हैं। ये विचार आज के लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत से मेल खाते हैं, जो कहता है कि आपकी सोच और भावनाएं आपके जीवन के अनुभवों को प्रभावित करती हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हमारा मन हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं और अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसी तरह, नकारात्मक सोच और क्रोध से नकारात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं। बुद्ध के अनुसार, मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली होता है और यह आपके कर्मों, विचारों और अनुभवों को आकार देने की क्षमता रखता है। बुद्ध की एक प्रमुख कहानी में यह सिखाया जाता है कि एक व्यक्ति अपने मन की शांति और मानसिक संतुलन से अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित होता है और सही दिशा में सोचता है, तो उसे वही मिलता है जिसकी वह आकांक्षा करता है। यह विचार यह भी दर्शाता है कि हमारा वर्तमान हमारी मानसिक स्थिति का परिणाम है। बुद्ध के प्रमुख उपदेश। 1. ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शांति और जागरूकता के लिए आवश्यक बताया। ध्यान करने से मन में स्पष्टता आती है और हम अपनी इच्छाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। 2. नैतिकता। सही विचार, सही कर्म और सही जीविका का पालन करना जीवन को सही दिशा में ले जाता है। यदि हम सही सोच रखते हैं, तो सही परिणाम मिलते हैं। 3. तृष्णा से मुक्ति। इच्छाओं और तृष्णा का त्याग मन की शांति के लिए आवश्यक है। जब हम तृष्णा और अनियंत्रित इच्छाओं से मुक्त होते हैं, तो हमें सच्चा आनंद मिलता है। जो सोचोगे वही मिलेगा का अर्थ यह है कि हमारी सोच और ध्यान की दिशा ही हमारे अनुभवों को तय करती है। यदि आप जीवन में अच्छे अनुभव चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच और मानसिकता को सकारात्मक रखना होगा। इस प्रकार, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आकर्षण के सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं, जहां मन की शक्ति और सोच का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं ध्यान, आत्म जागरूकता और मानसिक शांति पर केंद्रित हैं, और उन्होंने जीवन के सभी पहलुओं पर विचार किए, जिसमें इच्छाएं, कामनाएं और यौन संबंध भी शामिल हैं। लेकिन बुद्ध के उपदेशों में यौन विषय को एक नैतिक और मानसिक शुद्धता के दृष्टिकोण से देखा गया है। उन्होंने काम, सेक्स को जीवन का एक स्वाभाविक पहलू माना, लेकिन साथ ही यह सिखाया कि अनियंत्रित इच्छाओं से मनुष्य पीड़ित होता है। इसलिए कामना का संतुलन और नियंत्रण आवश्यक है। गौतम बुद्ध और काम विषय पर विचार। 1. कामना और तृष्णा। इच्छा। बुद्ध का मानना था कि मनुष्य की दुखों की जड़ उसकी अनियंत्रित इच्छाएं और तृष्णा हैं। इनमें काम और यौन इच्छाएं भी शामिल हैं। कामना, यौन इच्छाएं को यदि सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह मन और जीवन में असंतुलन और अशांति का कारण बन सकती हैं। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वह मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। 2. अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जिसमें सम्यक काम या सही आचरण का भी स्थान है। इसका अर्थ यह है कि हमें यौन जीवन या अन्य किसी भी काम में सही संतुलन बनाए रखना चाहिए, जो हमारी मानसिक शांति और नैतिकता के अनुकूल हो। यौन संबंधों में नैतिकता और मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। 3. वैराग्य और ब्रह्मचर्य। बुद्ध ने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य बताया। यह आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति का प्रतीक है। बुद्ध का मानना था कि कामनाओं से मुक्त होना मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सभी के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन और संयम का पालन जरूरी है। मन का मंत्र। जो सोचोगे वही मिलेगा और यौन इच्छाएं। बुद्ध की शिक्षाएं स्पष्ट रूप से यह सिखाती हैं कि हमारा जीवन हमारी सोच और मानसिक स्थिति का परिणाम है। यदि हम अपने मन में संतुलित विचार रखते हैं और अनियंत्रित इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हमें मानसिक शांति और सुख प्राप्त होता है। यौन इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें संतुलित रूप से जीने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति हो सकती है। बुद्ध का संदेश था कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम किसी भी इच्छा के दास नहीं बनते। जो सोचोगे वही मिलेगा का सिद्धांत, जिसे आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में भी जानते हैं, बताता है कि हमारे विचार और मानसिक स्थिति हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि हम यौन इच्छाओं में फंसकर असंतुलित जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में अशांति और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन यदि हम संयमित, नैतिक और सकारात्मक विचारों के साथ जीवन जीते हैं,
तो हमें सुख, संतुलन और शांति प्राप्त होती है। बुद्ध कथा का सार। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कई बार काम और इच्छा के बारे में बताया। एक कथा के अनुसार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि वह अपनी यौन इच्छाओं को कैसे नियंत्रित कर सकता है। बुद्ध ने उसे ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास करने को कहा, जिससे उसे अपने मन की गहराई को समझने और इच्छाओं से ऊपर उठने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि इच्छाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझना और उनसे ऊपर उठना चाहिए। बुद्ध का संदेश यह था कि मनुष्य अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है। यदि वह सकारात्मक और नैतिक सोच रखता है, तो उसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। यौन इच्छाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका संयमित और नैतिक रूप से पालन किया जाना चाहिए ताकि जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं यौन इच्छाओं और आकर्षण के सिद्धांत के बीच संतुलन बनाने पर जोर देती हैं। जो सोचोगे वही मिलेगा के सिद्धांत का उपयोग जीवन के हर पहलू में किया जा सकता है, जिसमें यौन इच्छाएं भी शामिल हैं। बुद्ध का मुख्य संदेश यह था कि हमारे विचार और मानसिक स्थिति हमारे जीवन का परिणाम होते हैं, इसलिए हमें अपने मन को सकारात्मक, नैतिक और संतुलित रखना चाहिए ताकि हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकें।